कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दे देने से कहीं से कल्याण होने नहीं जा रहा है। जो भी सिस्टम में भ्रष्ट लोग हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, भाजपा वहां हार रही है, ये तो क्लियर है कि नरेंद्र मोदी जी हिटलरशाही वाला व्यवस्था ना करें। देखिए सम्राट चौधरी जी बिहार में कभी पंचायत में टोल टैक्स लगा रहे हैं, कभी जो है बिहार स्टेट में टोल टैक्स की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या सिस्टम है। भरत तिवारी का इनकाउंटर देख लीजिए, फर्जी इनकाउंटर जो हुआ, मंच से खुलेआम मुख्यमंत्री बोल रहा है कि देखिएगा हरा गमछा वाले को जो है पकड़ पकड़ के मेरी पुलिस पीटेगी। आप देखिएगा सिस्टम जो ईडी सीडी सीबीआई ये किसके लिए बना है? केवल जो है विपक्ष को धाराशाही करने के लिए बना है। खजाना खाली हो गया तो इसलिए उस दबाव में जो है नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार अब चाह के भी भाजपा के साथ गठबंधन नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में अब कुछ बचा ही नहीं है। कि मोदी जी के सरकार में आज तक जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हुए वही लोग आगे बढ़े हैं। किसान जब अपना आंदोलन कर रहा है उस समय भी लाठीचार्ज, रोजगार के नाम पर लाठीचार्ज, नौकरी के नाम पर लाठीचार्ज, हर सिस्टम पे एक ही लाठीचार्ज है क्या? नमस्कार, मैं अकरम हाशमी। आज देख सकते हैं कि आज जिनसे हम चर्चा करेंगे बिहार की पॉलिटिक्स पे चर्चा करेंगे। बिहार में जो स्थिति देखा गया जब कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी जब धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर कर रही थी तो एक स्थिति देखा गया कि सीजेपी और पटना का तुलना करने लगे लोग। सीजेपी में ज़्यादा बेहतर हो रहा है या पटना में ज़्यादा बेहतर हो रहा है। अगर इस वक्त देखा जाए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जब तुलना हो रहा था तो उस वक्त एक अनुमान लगाया जा रहा था कि पटना में भी बहुत तेज़ी से जंतर मंतर की तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब बातों की चर्चा आज हम करेंगे बिहार के रहने वाले विनय दुबे के साथ। विनय दुबे हमारे साथ में हाजिर हैं। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी स्वागत है। और मेरा सवाल यही है कि जब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक स्थिति पहुंच गई, तो कहीं ना कहीं युवाओं की जीत हुई है। देखिए, अभी तक जो हम लोग सोच रहे हैं कि युवाओं की जीत हुई है ना, ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दे देने से कहीं से कल्याण होने नहीं जा रहा है। जब तक मोदी जी अपने जो स्टैंडर्ड रखे हुए हैं, अभी तक देखिएगा कि उनका जो पेपर लीक वाला मामला है, जब तक सिस्टम में बैठे लोग इस्तीफा नहीं देंगे, एक धर्मेंद्र प्रधान के दे देने से इस्तीफा क्या बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। मतलब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से मतलब अभी शांति नहीं होगी, मतलब फिर कैसे मामला सही होगा? देखिए, जो भी सिस्टम में भ्रष्ट लोग हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो ये मांग करता हूँ कि मोदी जी के सरकार में आज तक जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हुए वही लोग आगे बढ़े हैं। कहाँ किसी को आप देखिएगा, जितने भी सांसद बने चाहे मंत्री बने हैं, कितना अपार धन व्यवस्था कर लिए, कहाँ से आया पैसा? बिहार की स्थिति आप देखिएगा, जब से सम्राट चौधरी जी बने हैं, देखिए सम्राट चौधरी जी बिहार में कभी पंचायत में टोल टैक्स लगा रहे हैं, कभी जो है बिहार स्टेट में टोल टैक्स की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या सिस्टम है। भरत तिवारी का इनकाउंटर देख लीजिए, फर्जी इनकाउंटर जो हुआ उसमें आंदोलन हुआ, उसको देख लीजिए। अभी कई गो यादों का भी इनकाउंटर हो रहा है। मंच से खुलेआम मुख्यमंत्री बोल रहा है कि देखिएगा हरा गमछा वाले को जो है पकड़ पकड़ के मेरी पुलिस पीटेगी। ये क्या, ये मुख्यमंत्री का बात है? और उसके बाद जो बोल रहे हैं कि कुशवाहा जाति को कोई छू देगा तो उसको जो है हम उसको जीने नहीं देंगे। ये मुख्यमंत्री की भाषा है? ऐसा कुशवाहा के लिए क्यों ऐसा उन्होंने बोला? वो अपनी जाति को लोग को उत्पाद फैलाने चाहते हैं। बिहार को जो सिस्टम है, सिस्टम लाचार है। अभी बिहार के पास पैसा नहीं है कि जो 10-10 हज़ार रुपये दे के जो है चुनाव में ये लोग वादा कर दिया था कि 2 लाख रुपया महिलाओं को देंगे। 10,000 रुपये वो लोग चुनाव के समय में आचार संहिता का उल्लंघन करके जो है 10,000 रुपये महिलाओं को दिया गया। आज जो है महिलाओं सोच रही हैं कि हमारे अग्रिम जो 1,90,000 है वो अभी तक गया नहीं।
पेंशन बिहार में मिल नहीं रहा है पेंशन, यहाँ तक कि विधायक के भी पेंशन भी बंद है। और जो पेंशनधारी महिलाएं हैं, चाहे वृद्ध हैं, जो पेंशन पे ही जीविका चलता है, उन लोगों का भी पेंशन बंद हो गया है। एक स्थिति देखा जाता है, जैसे बिहार की बात आती है तो एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे पहले, नाम हुआ करते थे इसलिए मैं बोला कि थे, इसलिए मैंने ऐसा बोला क्योंकि नीतीश कुमार के बाद अगर सम्राट चौधरी आए हैं तो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री आप किसे मानेंगे? देखिए, नीतीश कुमार हालात को, बिहार को कुछ अच्छा किए, लेकिन कुछ डिसीजन जो है चाहकर भी अच्छा नहीं कर पाए। उनको चाहे जो पहले दारूबंदी था, शराबबंदी, उस शराबबंदी को उन्होंने कानून सबसे पहले हर बाज़ार पर खुलवा दिए, हर मार्केट पर खुलवा दिए, हर चौराहा पर खुलवा दिए। एक बाइक जो है कानून ला दिए कि भाई दारूबंदी हो। हम भी मानते हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने शराबबंदी करके बिहार का जो राजस्व है उत्तर प्रदेश में भेजने का काम किया। आज शराबबंदी लागू है नहीं। जो सिपाही, समझिएगा कि सिपाही का 40,000 पेमेंट है, उसको उसके घर से 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपया फंड उसके घर मिल रहा है। आप देखिएगा सिस्टम जो ईडी, सीडी, सीबीआई, ये किसके लिए बना है? केवल जो है विपक्ष को धाराशाही करने के लिए बना है, नहीं आवाज़ को दबाने के लिए बना है। छात्र जब आंदोलन कर रहे हैं पेपर लीक के मामले में तो उस पर लाठीचार्ज किया गया। कि क्या चल रहा है ये? किसान जब अपना आंदोलन कर रहा है उस समय भी लाठीचार्ज, रोजगार के नाम पर लाठीचार्ज, नौकरी के नाम पर लाठीचार्ज, हर सिस्टम का एक ही लाठीचार्ज है क्या? ये तो लाठीचार्ज का मामला तो ठीक है, लेकिन जब एक चीज़ और देखा जाता है कि सम्राट चौधरी का कार्यकाल आप देख ही रहे हैं और सिस्टम का भी कार्यकाल आप देख रहे हैं। आपने आरोप लगाया सीधे सीधे कि सिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब है, सिस्टम सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। तो इस सारे सिस्टम की जब बिहार की बात आएगी तो बिहार की सिस्टम को कौन सुधार सकता है? देखिए, सबसे पहले जो है मैं सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं मानता हूँ, इसलिए कि जनता ने उनको वोट देकर जो चुनाव उनके चेहरे पे नहीं हुआ है। चेहरा तो थे नीतीश कुमार, लोग चाह रहे थे नीतीश कुमार का, भाजपा का एजेंडा था कि 25 से 30 नीतीश, तो 25 से 30 तो नीतीश रहे नहीं। और बिहार में सम्राट चौधरी जो आज बिहार पे जो पंचायत स्तर पर जो आम जनता पर जो पैसा का जो लोड दे रहे हैं, उससे क्या है, सब लोग त्रस्त है। और जो सिस्टम चल रहा है, देखिएगा सिस्टम से सम्राट चौधरी का, अभी उनके विधायक जो अनंत सिंह है, बाहुबली अनंत सिंह जो जिनको बोला जाता है, उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास फंड नहीं है, विधायक लोगों के पास फंड नहीं है, तो क्या वहाँ पे सिस्टम कैसे ठीक होगा? इसलिए जो है सम्राट चौधरी जी को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए और बिहार को किसी और को नहीं, नीतीश कुमार को फिर सीएम बनाना चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन जैसे ये एक स्थिति देखा जाएगा कि स्थिति की बात आएगी कि जब बात बनेगी बिहार की, तो बिहार की स्थिति देखी जा रही है सम्राट चौधरी का नाम आने के बाद ये कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। लेकिन सम्राट का विरोध तो नीतीश कुमार के पार्टी के लोग भी नहीं करते हैं, उनको बहुत पूरी तरह से समर्थित करके उनको मुख्यमंत्री बनाया है। नहीं, देखिए जो भाजपा है ना, देखिएगा जो महाराष्ट्र में कैसे सरकार बना, जो है फूट डालो राज करो। भाजपा जो है फूट डाल रही है, राज कर रही है। कोई ना कोई कमी जो है नीतीश कुमार को उन्होंने दिखाया कि बिहार के राजस्व जो है ख़त्म हो गया है, हम लोग केंद्र से जो पैसा देंगे तभी देंगे जब बिहार से आप नीतीश कुमार जी अपना सीएम का गद्दी छोड़ेंगे। पहले तो उनको जो है दे दिया गया कि नहीं तुम अब 10,000 रुपये बांट दीजिए, चुनाव आयोग का जो है टाट पर रख दिया गया। लेकिन जब खजाना खाली हो गया तो इसलिए उस दबाव में जो है नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया, नहीं कि अपने स्वेच्छा से दिया। मतलब खजाना खाली होने के कारण नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया? जी बिल्कुल, खजाना खाली होने के ही कारण जो है नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे तो खजाना खाली कैसे हो गया? इतना भयानक जो आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जब नीतीश जी जब भाजपा से जाके मिले तो उस समय जो है उन लोग का एजेंडा बना कि आप जो है 10-10 हज़ार रुपया जो है बांट दीजिए। अचानक जो है खजाना खाली हो गया, चुनाव हो गया, सीएम शपथ ले लिए। लेकिन जब केंद्र की बारी आई मदद की बिहार की, तो केंद्र ने हाथ खड़ा कर दिया। इसलिए जो है नीतीश कुमार मजबूरन इस्तीफा दिए।
मजबूरन इस्तीफा दे दिए। देखा जाता है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार से गठबंधन कर लिया, तो नीतीश कुमार से गठबंधन करने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि उनके वोट बैंक पर पूरी तरह से कब्जा कर लें भारतीय जनता पार्टी, एक दिन नीतीश कुमार पूरी तरह से समाप्त हो जाए, उन्हीं की पार्टी समाप्त हो जाए। क्या ऐसी स्थिति बन सकती है? पार्टी समाप्त हो गई है, पार्टी अब बचा कहाँ है बिहार में? उनके लोकसभा के जितने सांसद हैं नीतीश कुमार के, वो सब तोड़ लिए गए। जैसे ममता बनर्जी का वहाँ सांसद तोड़ लिए गए, इनका भी तोड़ लिया गया। नीतीश कुमार अब चाह के भी भाजपा के साथ गठबंधन नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में अब कुछ बचा ही नहीं है। कुछ नहीं बचा है। लेकिन क्या इस सीजेपी के आंदोलन के बाद क्या और आंदोलन देखने को मिल सकता है बिहार में? अभी तो छात्र जो है ये इनके इस्तीफा से थोड़ी मानने वाले हैं। बिहार में अभी कई मुद्दा है। मुद्दा देखिए, भरत तिवारी का मुद्दा है, फर्जी इनकाउंटर का मामला है। अभी बिहार में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जो भी ठेकेदारी किया है लोग, बिहार में जो बिल्डिंग बनवाए, रोड बनाए, चाहे जो भी किया है लोग, पुल पुलिया बनवाए है लोग, किसी का पैसा नहीं मिला है, भुखमरी है। वो लोग 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपया बैंक से सीसी करा के जो है टेंडर करके वो लोग काम करा दिया, वर्क करा दिया, और सरकार के पास पैसा नहीं है, काम उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। वो लोग भुखमरी के कगार पे है। मतलब ये आंदोलन हो सकता है फिर बिहार में? एकदम आंदोलन होगा। और उपचुनाव जो बांकीपुर हो रहा है, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि भाजपा कितनी करारी हार रही है। बांकीपुर की सीट पे फिर कौन जीत सकता है? देखिए, भाजपा वहाँ हार रही है, ये तो क्लियर है। लड़ाई जो है भाजपा को 3 नंबर लाने के लिए है, ना 1 नंबर में है ना 2 नंबर में, वो 3 नंबर में है भाजपा। अब 1 नंबर में कौन आएगी, इसकी बात चल रही है। एक नंबर 2 नंबर की लड़ाई किसकी है उपचुनाव बांकीपुर में? राजद के और प्रशांत किशोर के बीच में हो रही है। भाजपा प्रशांत किशोर कहीं जिस तरीके से उभर रहे, प्रशांत किशोर भी तो सिरदर्द बन सकते हैं राजद और नीतीश बीजेपी का। देखिए, जनता वहाँ जो है, जनता अपने जो वहाँ के अवाम जो बिहार में इन्होंने अभी जाके 40 स्टार प्रचारक वहाँ भेजे हैं, जैसे पवन सिंह हुए, रवि किशन हुए, मनोज तिवारी हुए, मतलब ऐसे कई जो है स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। वो लोग क्या जनता के हित के काम करते हैं क्या? वहाँ की जनता जो आप भीड़ देख रहे हैं भाजपा के रैली में, चाहे खड़े हो, वो लोग वहाँ के लोकल नहीं हैं। वो समझिए कि वो गुजरात से और दिल्ली से भर के ट्रेन पहुँच रही है, इसलिए कार्यक्रम हो रहा है। वहाँ के लोकल लोग जब भाजपा का झंडी देख रहा है तो अपने घर से नहीं निकल रहा है। लोग भाजपा से इतना नफरत करता है, लोग भाजपा से इतना नफरत कर रहे हैं। एक अब आखिरी है कि आप बिहार वासियों को या देशवासियों को इस वक्त हमारे कंटाप न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ से मैं आपका भी मतलब बहुत दिनों से जो है आपका भी देखता था, और आपके न्यूज़ चैनल पे हमेशा हम था कि हमारा भी कभी आपसे मुलाकात हो, इसलिए आपको भी धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद मैं मांग करता हूं कि आपके माध्यम से कि देश में जो हालात बने हुए हैं, बिहार में देखिए, उत्तर प्रदेश से बिहार का जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 12 रुपये डीजल महंगा पड़ता है, पेट्रोल महंगा पड़ता है। वहाँ पे आप सब गैस सिलेंडर जो है, गैस सिलेंडर को भी स्टेट में पूरा दिख रहे हैं ना, जो बाहर में छात्र जो पढ़ रहे हैं, वो गैस उसका सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है समय से। तो इसलिए मैं और देश से मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी हिटलरशाही वाला व्यवस्था ना करें, और जनता के मुद्दों पर जो उन्होंने वादा करके सरकार में आए, उस मुद्दे पर जरूर तुरंत काम करें। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में विनय दुबे बिहार से रहे, ये पूरी तरह से चर्चा की है। साफ तौर पर इन्होंने वहाँ के सत्ता सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया। इसके बाद इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर भी आरोप हिटलरशाही को लेकर के आखिरी में उन्होंने लगा दिया। इन सब अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।